dear friends, welcome to Exam Atta 75. As you know all that guys, Exam Atta 75 आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस के साथ साथ स्कूल स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए यहाँ पर स्पेशल इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश के कुछ सिलेबस हिंदी एक्सप्लेनेशन में अपलोड कर रहा है। सो दिस इज़ अवर सेकेंड लेसन ऑफ क्लास 5th जो कि स्पेशल इंग्लिश से लिया गया है, जिसका नेम है द गर्ल एंड द मशरूम्स, मतलब लड़कियाँ जिनके पास में क्या है, मशरूम है। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। सो टू गर्ल्स वर रिटर्निंग फ्रॉम द वुड्स विथ देयर बास्केट फुल ऑफ मशरूम्स, मतलब टू गर्ल्स, दो लड़कियाँ रिटर्निंग फ्रॉम, लौट रही थीं, द वुड्स, दिस इज़ द सैनोनिम ऑफ फॉरेस्ट, सो जंगल से, विथ देयर बास्केट, अपने बास्केट में, फुल ऑफ मशरूम्स, मतलब पूरा मशरूम से भरा हुआ। इसका मीनिंग हुआ कि दो लड़कियां जंगल से लौट रही थी और उन दोनों के हाथों में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक एक बास्केट है जो कि पूरा का पूरा मशरूम से भरा हुआ है। एंड दे हैड टू क्रॉस रेल रोड ट्रैक्स। अब वे लड़कियाँ क्योंकि अब जंगल से लौट रही हैं मशरूम लेकर, तो उन्हें अब आगे जब आती हैं तो वे एक ऐसे प्लेस पर पहुंचती हैं जहां से उन्हें के दो रास्ते जाते हैं, एक जो स्मॉल वे है एंड एक जो लॉन्ग वे है। तो अब बेसिकली हम स्मॉल वे ही चूज़ करते हैं। सो दोनों लड़कियों ने सोचा कि हम कौन सा रास्ता यूज़ करें, हम छोटा रास्ता यूज़ करते हैं। तो छोटा रास्ता यूज़ कैसे होता है, छोटे रास्ते से जाने के लिए उन्हें रेल रोड ट्रैक को क्रॉस करना होता है। तो उन लड़कियों ने अपने साइड में देखा कि कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है, तो उन्हें दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं दिखी, इसलिए वो लड़कियां रेल रोड ट्रैक को क्रॉस करने लगीं। दे थॉट द ट्रेन वॉज फॉर अवे, उन्होंने सोचा कि जो ट्रेन है वो अभी बहुत दूर है। सो दे क्लाइम्ड द एम्बैंकमेंट एंड बिगिन स्टेपिंग ओवर द रेल्स, मतलब उन्होंने सोचा कि ट्रेन तो अभी बहुत दूर है, इसलिए ये जो रास्ता बना है हम इस रास्ते से चलना स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखते हैं गाइस। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, सडनली से स्टार्ट हो रहा है, जो कि सडनली दे हर्ड the sound of the locomotive. What is the meaning of locomotive? लोकोमोटिव का मीनिंग क्या होता है, ट्रेन, जैसा कि आप लेसन के लास्ट में भी आप देख पाएंगे। तो लड़कियों ने सडनली, अचानक से, दे हर्ड द साउंड ऑफ द लोकोमोटिव, उन्होंने सुना, क्या सुना, लोकोमोटिव का साउंड सुना, मतलब लोकोमोटिव मतलब ट्रेन। तो अचानक से उन्हें ट्रेन की आवाज़ सुनाई थी। द एल्डर गर्ल डार्टेड बैक, जो बड़ी लड़की थी वो वापस जाने लगी कि ट्रेन आ रही है, अदरवाइज़ हमारे ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए वो जाने लगी। उसने सोचा कि उसकी जो छोटी बहन है, स्मॉल सिस्टर है, यंगर सिस्टर, उसके पीछे आ रही होगी। बट द यंगर वन रन अक्रॉस द रेल, लेकिन जो छोटी बहन थी उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी और वो उसी रेल रोड ट्रैक को क्रॉस करती रही। द एल्डर गर्ल साउटेड टू हर सिस्टर, जो बड़ी लड़की है उसने अपनी बहन को बुलाने की कोशिश की और उसे आवाज़ लगाई, डोंट टर्न बैक, वहाँ मत जाओ वापस। येट द ट्रेन वॉज सो क्लोज एंड वॉज मेकिंग सो मच नॉइज दैट द यंगर गर्ल डिड नॉट हेयर हर, मतलब जब ट्रेन बहुत नज़दीक आ गई, ट्रेन वॉज सो क्लोज, ट्रेन बहुत नज़दीक आ गई, एंड वॉज मेकिंग सो मच नॉइज़, क्योंकि जैसे ही ट्रेन बहुत नज़दीक आती है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होने लगता है, शोर होने लगता है।
ट्रेन बहुत नज़दीक आई जिसके कारण बहुत ज़्यादा शोर होने लगा। दैट द यंगर गर्ल डिड नॉट हियर हर, फिर भी जो यंगर गर्ल है, छोटी लड़की है, उसे वो आवाज़ें सुनाई नहीं दी। हो सकता है कि जो लड़की है वो डीफ भी हो सकती है। सी थॉट हर सिस्टर वांटेड हर टू रन बैक, छोटी लड़की ने जब अपनी बहन के इशारे देखे तो उसे लगा कि उसकी बहन कह रही है कि तुम उसी साइड जाती रहो जहाँ तुम जा रही हो। सो शी रन बैक अक्रॉस द रेल्स, ट्रिप्ड, ड्रॉप्ड हर बास्केट, बिगिन गैदरिंग अप द मशरूम्स। इसका मतलब हुआ कि छोटी लड़की ने सोचा कि उसकी बहन कह रही है कि तुम जहाँ हो तुम वहीं से जाते रहो, तो वो अपने रास्ते में आगे जाती रही स्पीड से, और जाते जाते एकदम से उसके हाथों से ट्रिप्ड, ड्रॉप्ड द बास्केट, उसके हाथों में जो मशरूम से भरा हुआ बास्केट था वो क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, गिर गया। एंड बिगिन गैदरिंग, और वो उस मशरूम को क्या करने लगी, गैदर, इकट्ठा करना उसने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, द ट्रेन वॉज नाउ वेरी क्लोज, अब जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई। द इंजीनियर पुल्ड द विशल एज हार्ड एज ही कुड, जो इंजीनियर था उसने वहाँ की विज़ल, मतलब जो चैन होती है उसे खींचना, या फिर मतलब बेसिकली जो बीच रास्ते में हमें ट्रेन रोकनी है तो उसकी चेन ही खींची जाती है, और विज़ल मतलब सीटियाँ भी बजाना शुरू की, और इतनी तेज़ सीटी बजाई या फिर सीटी बजाई जितनी वो बजा सकता था। द एल्डर गर्ल साउटेड, बड़ी लड़की ने चिल्लाया, लीव द मशरूम्स, बट द लिटिल गर्ल थॉट शी वॉज टेलिंग हर टू गैदर अप द मशरूम्स एंड केप्ट बेंडिंग ओवर हर दैम। तो छोटी लड़की ने सोचा कि उसकी बहन कह रही है कि, मतलब बड़ी लड़की ने क्या कहा कि तुम मशरूम वहीं छोड़ दो, मत उठाओ, तुम बस इस साइड आ जाओ। लेकिन जो छोटी लड़की है उसने सोचा कि उसकी बड़ी बहन कह रही है कि तुम मशरूम्स गैदर करो, कैप्ड बेंडिंग, और इसीलिए छोटी लड़की, यंगर सिस्टर, झुककर मशरूम्स उठाती रही। एंड यहाँ तो हो गया है ऑलरेडी। द इंजीनियर कुड नॉट स्टॉप द ट्रेन इन टाइम, लेकिन जो इंजीनियर था, क्योंकि ट्रेन बहुत पास आ गई थी, तो चेन खींचने के बावजूद, सीटी बजाने के बावजूद भी ट्रेन नहीं रुकी टाइम पर। द ट्रेन विज़ल श्रीक्ड एंड ट्रेन रोल्ड ऑन ओवर द गर्ल, मतलब जो ट्रेन की विज़ल बजाई जा रही थी, सीटी बजाई जा रही थी, चैन खींचने की कोशिश हो रही थी, है ना, कि ताकि वो लड़की हट जाए, लेकिन वो सीटी बजाई गई, लेकिन फिर भी ट्रेन नहीं रुक पाई समय पर, और ट्रेन उस लड़की के ऊपर से चली गई। द एल्डर गर्ल स्क्रीम्ड एंड सॉफ्ट, बड़ी लड़की ने सोचा कि उसकी बहन के ऊपर से ट्रेन चली गई, इट मीन्स टू से शी विल डाई, एंड सी स्टार्टेड टू क्राई, और बड़ी बहन ने रोना, मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोना स्टार्ट कर दिया। सो what about next? Next is about that all the passengers looked out of the car windows while the conductor ran to the far end of the train to see what had happened to the girl. सारे पैसेंजर्स जो हैं अपनी कार की विंडो से लुक्ड करने लगे, आउट, बाहर की तरफ देखने लगे। While the conductor, जबकि कंडक्टर, रन टू द फार एंड ऑफ द ट्रेन, मतलब ट्रेन जैसे ही जहाँ पे ख़त्म होती थी, मतलब जैसे ही ट्रेन अब रोकने की कोशिश किए थे तो हो सकता है ट्रेन आगे जाके रुक गई है, तो सारे पैसेंजर्स ने अपनी अपनी विंडो ओपन की और देखने लगे, यार लड़की के ऊपर से ट्रेन गई है तो लड़की जिंदा है या मर गई। और जो कंडक्टर है वो दौड़ कर आता है बहुत दूर तक कि लड़की को क्या हुआ ये देखने के लिए, व्हाट हैपन टू द गर्ल, ये देखने के लिए कि लड़की को क्या हुआ है, कंडक्टर दूर से दौड़ कर आता है। When the train had passed the spot, जब ट्रेन स्पॉट से गुजर गई, पास्ट मतलब गुजर जाना, गुजर गई, everyone saw the little girl lying face down between the rails, तो
सभी लोगों ने देखा कि जो बड़ी मतलब छोटी लड़की जिसके ऊपर से ट्रेन चली गई वो इस तरह, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरह वो रेल की पटरियों पर, रेल की ट्रैक पर इस तरह लेटी हुई है बॉन्ड करके। शी वॉज लाइंग वेरी स्टिल, और वह ऐसी लेटी हुई है जैसे कि बिल्कुल स्टिल लेटी हुई है, मतलब देखकर ऐसे लग रहा है कि अब वो नहीं बची, वो मर चुकी है। नेक्स्ट है हमारा देन सडनली शी रेज्ड, अचानक से उसने उठाया, क्या उठाया भाई, हर हेड एंड गॉट अप ऑन हर नीज, अचानक से छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाया और अपने पैरों के बल उठने की कोशिश की। गैदर्ड अप हर मशरूम, और अपने मशरूम को इकट्ठा करने लगी। एंड रन बैक टू हर सिस्टर, और अपनी सिस्टर के पास वापस चली गई। सो गाइस, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल एंड द मशरूम्स। ये स्टोरी लिखी है लियो टॉलस्टॉय ने। दिस इज़ रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। आई होप गाइज आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सो प्लीज़ गाइज, दिस इज़ द ग्लॉसरी ऑफ दिस लेसन। इफ़ यू डोंट हैव नोट्स प्लीज़ राइट इट। एंड गाइज, यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ आगे की नोटिफिकेशंस के साथ। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ये हैं इस लेसन्स के कुछ क्वेश्चंस जो यदि आपने नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे कोर्स के लिए। सो दिस वेलकम स्टूडेंट्स, जय गुरुदेव। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशंस। जय गुरुदेव।